जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, पिछला हाली हमनी के होशे की किताब के बारे में पढ़ ले रही जा और हमनी के आज
देखे के होशे पहला अध्याय के। जब हमनी के होशे के भविष्यवाणी में प्रवेश करी न जा तो हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल के महान किताब में से एगो में आवतानी जा और ई गौर करे जोग भविष्यवक्ता सबके पा रहल बानी जा। हमनी के व्यक्तिगत रूप से बड़ और ई छोट के रूप में भविष्यवक्ता सबके वर्गीकरण के पसंद ना करीना। एमे से हर एगो जन मानल जानल आदमी रहन, चाहे ओहनी लोग लम्हर भविष्यवाणी लिखले होकस या ना। एलिया को बहुओं कोनो भविष्यवाणी ना लिखले, सिर्फ एक कारण से रुआ उनका के छोट भविष्यवक्ता नहीं कह सकत। का रुआ कह सकतानी आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला कबही कुछ ना लिखले, फिर भी ऊ परमेश्वर के एगो भविष्यवक्ता रहन और ऊ उद्धारकर्ता के आवे के घोषणा कैले रहन। इब्रानी बाइबल में भविष्यवक्ता सब के वर्गीकरण छोट या बड़ के रूप में ना कइल गइल रहे। ऊ अभी जौना क्रम में हमनी किने बा वही क्रम में लगभग तीसरा शताब्दी में कलीसिया द्वारा हमारा प्राप्त भइल बा। यदि हम अपना तरीका से बाइबल के किताब सब के क्रमबद्ध करती तो हम हर एगो भविष्यवक्ता के जौना ऐतिहासिक किताब के साथ उ संबंध राखेला वही क्रम में राखेला। रुआ पाइप की प्रायः सब लिखे वाला भविष्यवक्ता सब के संदेश विभाजित राज के समय से संबंधित बा। जब राजा लोग विफल भइले तब परमेश्वर राष्ट्र से बात करे खातिर भविष्यवक्ता सबके खड़ा कइले। अतः इतिहास के क्रम के अनुसार होशे के भविष्यवाणी यिर्मयाह के पहले आवेला। होशे उत्तरी राज्य में अपने ही देश के निवासी ओएल और यशायाह मीका के साथ समकालिक भविष्यवक्ता रहन। होशे और ओएल उत्तरी राज्य में भविष्यवक्ता रहन, जबकि यशायाह और मीका दक्षिणी राज्य में होशे ऐसन बहुत बात में यिर्मयाह के जैसन रहन। यिर्मयाह दक्षिणी राज्य के बंधुआई में जाए से पहले के आखिरी भविष्यवक्ता रहन, पर उनका 100 बरिस से भी पहले होशे उत्तरी राज्य में एगो भविष्यवक्ता रहन। ऊ वही स्थान के लिहले जैसे कि यिर्मयाह राष्ट्र के उनका भयंकर गुलामी के बारे में होशियार करवावलन, यानी कि चेतावनी दिहलन। दोनों ही आदमी दिल दहलावे वाला अपना व्यक्तिगत अनुभव के बारे में कहले, जबकि यिर्मयाह उनका से अधिक प्रचलित रहे। होशे के अनुभव घर में रहे, जबकि यिर्मयाह के अनुभव राष्ट्र में रहे। यिर्मयाह अपना राष्ट्र से प्रेम कइले और ऐसे उनका खातिर ऐसन कठोर संदेश दिहल उनका दिल के तूर दिहले। पर परमेश्वर ऐसन काम के खातिर बहुत ही कोमल दिल वालन के चुनताणे। संयोग से होशे यिर्मयाह के तरी कोमल दिल वाला ना रहन, फिर भी हम पावतानी कि उ टूटल घर के अनुभव से टूटल दिल के साथ अइले। उनकर मेहरारू उनका प्रति विश्वास जोग ना रहल और उ एगो बेश्या बन गइल। उ ओकरा से अतना प्रेम करत रहले कि उ जाके ओकरा के दोबारा आपस ले अइले और फिर से बेश्या वृत्ति कैलस। ये अनुभव से गुजरे वाला ये आदमी अपना गाल से नीचे बहुत गर्म लोर के साथ इस्राएल राष्ट्र के सामने अइले और कहले, हम तोहरा के बतावे चाहतानी कि परमेश्वर तोहरा खातिर ऐसन महसूस करेले, काहे कि हम भी वही तरी महसूस करीना। हम अपना ही घर में व्यक्तिगत रूप से अनुभव प्राप्त कैले बानी, चूंकि यह आदमी के दिल टूटल रहे। ऐसे ऊ परमेश्वर
के संदेश के अपना राष्ट्र के बता सकत रहन। होशे के प्रथम 3 अध्याय में हमने किने उ बा जौन की व्यक्तिगत बा, एगो भविष्यवक्ता और उनकर अविश्वसनीय मेहरारू गोमेर के एक कहानी। हमरा किने यहाँ उनका घर के कलंक और शहर के गप सप है। आई अब हमने के देखल जाओ होशे और गोमेर एगो बेसिया के बियाह। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। होशे की किताब 1 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। यह परमेश्वर के वचन जौन की यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया तथा इस्राएल के राजा योआस के बेटा यरोबाम के दिन में बैरी के बेटा होशे के पास पहुंचल। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया दक्षिण में एक खास समय के इहे राजा रहन। इस्राएल के राजा योआस के बेटा यरोबाम और राज के यह राजा से बदतर बुरा और कोनो राजा होइए नहीं सकत। यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहा बा। जब यहोवा परमेश्वर पहले होशे से बातचीत कैले, तब यहोवा परमेश्वर होशे से कहले, जा एगो बेसिया के आपन मेहरारू बना के ओकरा कुकर्म के बाचा के अपना ल, काहे कि देश यहोवा परमेश्वर के त्याग के घोर बेस्या वृद्धि में लागल बा। हम मित्र, परमेश्वर भविष्यवक्ता के जौन कहले उ सही में चौंकावे वाली बात है और बहुत से अनुवादक उनकर शब्द अनुसार अर्थ ना देले। हम जौना तरी एह पद के समझिना उ ई है कि परमेश्वर होशे से कहले, जा जब हमार अभिभावक बचपन में हमरा के कहत रहन कि दुकान जा या स्कूल जा, तो हम हमेशा ओह आदेश के रूप में लेत रही। जब परमेश्वर होशे से कहले जा, तो उ उनका के सिर्फ गोमेर से ब्याह करे के अनुमति नहीं दे रहल, पर ऐसन करे के आदेश रहे। संभवतः होशे उत्तरी राज के एप्रेम देश में रहे वाला एगो जवान आदमी रहन। उ इस सुगर लड़की से मिलले और ओकरा प्यार में दीवाना हो गए। उ शायद ओकरा से ब्याह करे चाहत रहन, पर उ एक छोट शहर में ऐसन करे के दुस्साहस ना कइले, काहे कि मूसा के व्यवस्था ऐसना मेहरारू के पथरवाह करे खातिर कहेला। तो उ का करे जा रहल बने? परमेश्वर उनका से कहले, जा ओकरा से ब्याह कर। और सही में परमेश्वर उनका के मूसा के व्यवस्था के तूरे खातिर कर रहल बने। कुछ लोग कहलन कि ई भयानक है, लेकिन जब परमेश्वर कहलन तब ई भयानक ना है। परमेश्वर उनका से कहले, होशे तू ओकरा प्यार में रह और अब ओकरा से कनी काट रहल बड़ा। ऐसन का है? हम नहीं चाहत कि तू ओकरा से ब्याह कर। उ एगो बेस्या वृत्ति के मेहरारू और बेस्या वृत्ति के संतान रही। प्रत्यक्ष रूप से उनका परिवार में अविश्वसनीयता के प्रमाण है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर होशे के स्पष्ट करताने कि कैसे उ एह अनुभव के भविष्यवक्ता के जिंदगी में इस्तेमाल करे जा रहल बने। परमेश्वर कहले, काहे कि देश यहोवा परमेश्वर की त्याग क के वेश्या वृत्ति में लागल बा। उ शारीरिक वेश्या वृत्ति या बेविचार के तुलना आत्मिक वेश्या वृत्ति या बेविचार से कर रहल बने। ये आज के विश्वासी खातिर भी लागू होता। रुआ परमेश्वर से छल कपट कर सकता नहीं और रुआ इस संसार में कुछ भी नहीं खी, पर परमेश्वर के नजर में एगो आत्मिक बेसिया ई ठीक उहे भाषा है जौना के परमेश्वर तनकिसा और सीधा भाषा के इस्तेमाल करेले। हम समझतानी कि संदेश आज के अपेक्षा पहले मजबूत रहे।
हमनी के सब केहू बढ़िया बने के बातचीत करी न जा, और ई परिणाम स्वरूप हमनी के कभी कभी ऐसन खारा ना बोल पाई न जा जैसे कि परमेश्वर के वचन बोलेला। होशे के किताब 1 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखल बा, अतः उ जाके दिबलेम के पुत्री गोमेर के अपन मेहरारू बना लिहले, जौन की पेट से होके एगो बेटा के पैदा कैली। तब यहोवा परमेश्वर होशे से कहले, उनकर नाम इजराइल रखिया, काहे कि कुछ समय पश्चात हम इजराइल के रक्तचाप के खातिर येहू के घराना के दंड देव तथा इसराइल के घराना के राज के खत्म कर देव। न केवल ब्याह बल्कि बच्चा भी इसराइल राष्ट्र के खातिर एगो वास्तविक आत्मिक शिक्षा पेश करे जा रहल बने। याद राखी, यशायाह के बच्चा सबके पास भी राष्ट्र के खातिर एगो आत्मिक शिक्षा रहे। इजराइल उनकर बेटा के नाम रहे, जौना के अर्थ परमेश्वर तितर बितर करी हैं। परमेश्वर कहले, हम इजराइल के रक्त के बदल देव। इजराइल एगो शहर के नाम और एगो विख्यात समतल जमीन के और मागिदोन के जमीन या घाटी के भी नाम है। भूतकाल में एकर लम्हर खूनी इतिहास बा और ई भविष्य में भी एगो ऐसन जगह के रूप में होई जहाँ अंतिम युद्ध के अंत होई। परमेश्वर यहाँ कह रहल बने कि ऊ उत्तरी राज के तीतर बीतर करे जा रहल बने। होशे के किताब 1 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, उ मेहरारू पेट से भइल और एगो बेटी के जन्म दिहलस। यह परमेश्वर होशे से कहले, ओकर नाम लो रू हामा राख, काहे कि हम इसराइल के घराना पर कभी भी तरस ना खाई कि ओहनी के क्षमा करी। परमेश्वर ओकर नाम लोरू हामा रखले, जेकर अर्थ होला कि उ पिता के दया कभी भी ना जानली। ई ना कि उ एगो अनाथ रही, पर उ ना जानत रही कि उनकर बाबू के ह। ई होशे के घर के कलंक के प्रकट करताणे। परमेश्वर एह परिस्थिति के द्वारा उत्तरी राज के लोगन से, जौन की मूर्ति पूजा में सौनाइल रहले, कह रहल बने, तोहनी लोग हमरा दया के ना देखब, काहे कि हम तोहर बाबू ना हई। एगो आदमी के सीमा पार करे के संभावना के रूप में एगो सवाल जौन की हमेशा से रहल बा, उ ई ह, पाप में अतना नीचे गिरल कि परमेश्वर के अनुग्रह ओह तक ना पहुंच सकले। जबकि हम विश्वास ना करी ना कि रुआ कभी ओह स्थान में जा सकता नहीं जहाँ परमेश्वर अपना अनुग्रह के द्वारा रुआ के बचा नेखन सकत। हम विश्वास करतानी कि यदि रुआ परमेश्वर के दया और अनुग्रह के ठुकरावे के जीत करब तो उ दिन आ जाई जब रुआ ओ सीमा के पार कर जाइब। एकर मतलब ई नइखे कि परमेश्वर के अनुग्रह रुआ तक नइखे पहुंच सकल, पर एकर अर्थ होला कि रुआ में ऐसन कुछ भी ना रह जाई जौना के परमेश्वर के अनुग्रह पकड़ सके। हम एकर व्याख्या एगो आदमी के कहानी से करे चाहतानी, जौन कि हम एगो पादरी के हैसियत से मिलनी। उनकर मेहरारू चाहत रही कि हम उनका घर में उनका से भेंट करे जाई, काहे कि उ बीमार रही और मुँह पर रही। उ हमरा के ओह आदमी के सुसमाचार सुनाव खातिर कहले और हम सुनौनी। उ बहुत ही नम्र आदमी रहन। उ हमार सुनले, तब वो कहले, हम कहब, हाँ, हम मसीह के अपन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करब, बल्कि हम ई करे भी जा रहल बानी। पर हम तोहरा के ई बतावे जा रहल बानी कि हम अपन पूरा जिंदगी में परमेश्वर से खिलवाड़ कइले बानी, तिरस्कार कोइनी। हाँ, 50 बार एगो वेदी के सामने आइल बानी। हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा कोइनी की और ओकरा बाद ओहनी के त्याग देनी और हम कभी ईमानदार ना रहनी। ईमानदार से हम अभी एह घड़ी
हम नहीं बता सकत कि हम ईमानदार बानी या नहीं। हम उनका में अतना कर रही कि मन में कहीं, ओह परमेश्वर, हम आशा करतनी कि ऊ ईमानदार या सच्चा रही। हम आशा करतनी कि ऊ यथार्थ में ऐसन कहत रहन। हमरा आशा बा कि राउर बुलाहट अनुग्रह उनका तक पहुँच गइल बानी और उनका के छू ले बने। रुआ लंबा समय तक परमेश्वर से खिलवाड़ कर सकतानी। इसराइली राष्ट्र ऐसन कहले और ऊ दिन आ गइल जब परमेश्वर कहले, हम तोरा ऊपर तरस ना खाइब। होशे की किताब 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, पर हम यहूदा के घराना पर तरस खाइब और मनुष्य तलवार, युद्ध, घोड़ा अथवा सवारन के द्वारा ना, बल्कि उनकर परमेश्वर के द्वारा उन लोग के उद्धार करब। हाँ मित्र, पर परमेश्वर कहले, हम यहूदा के घर के न्याय भी करब। वो काहे यहूदा के क्षमा करी है और इसराइल के ना करी है? दाऊद के कारण से परमेश्वर कहले कि ऊ दाऊद के कारण सुलेमान के शासन काल में राज के विभाजित ना करी है। हरदम ऊ कहले कि दाऊद के कारण ऊ दक्षिण राज के बचा के रखी हैं। कुछ लोग उनकर आलोचना करेले चाहिए और कहिए कि ई उचित नहीं खे। हम नहीं जानत कि ई उचित बा या ना, पर हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि ऊ हमरा पर दया दिखौले, काहे कि ऊ विनम्र रहन और ऐसे दया दिखौले और आज भी ये तरी करेलन। उनकर उद्धार में धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ा या सवारन के द्वारा नहीं खे, बल्कि उनकर परमेश्वर यहोवा के द्वारा करी हैं। परमेश्वर कहलन, इस सच्चाई के द्वारा ही उनका किने पास जेट विमान और परमाणु बम बा। हम ओहनी लोग के ना बचाई, हम ओहनी लोग के हथियार के द्वारा बचावे नहीं जा रहल। यदि रउआ दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय और यशायाह 37 के पढ़ब तो रुआ पाइब कि कैसे परमेश्वर इस समय में अद्भुत रीति से दक्षिण राज के लोगन के छोड़ौले, लेकिन वो उत्तरी राज के ना छोड़ौले। होशे की किताब 1 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, जब वो औरत लो रुहामा के दूध छोड़ौली तब फिर गर्भ धारण कैली और एगो बेटा के जन्म दिली। हाँ मित्र, वो देश में लोग लगभग 2 से 3 साल में बचन के दूध छोड़ावत रहले। जब लोरुहामा के दूध छोड़ावल गोइल तब गोमेर के दूसरा बेटा भइल। यही अध्याय के 9 पद में लिखल बा, तब यहोवा परमेश्वर कहले, ओकर नाम लो अम्मी राख, काहे कि ना तू हमार प्रजा हवा और ना हम तोहार परमेश्वर हई। मित्र, संतान लो अम्मी रहन, जौना के अर्थ हो हमार लोग ना। यदि रुआ एकरा के एक वचन में देखब त एकर मतलब होई हमार संतान ना। दूसरा संतान के बारे में एगो सवाल रहे, पर इस संतान के बारे में कोनो सवाल नहीं खे और परमेश्वर इसराइल से कह रहल बने, तू हमार लोग ना हवा और हम तोहार परमेश्वर ना हई। यदि बाइबल के केवल इहे पद होकी तो हमरा ओहनी लोग के साथ सहमत होके के पड़ी जौन की कहलन कि परमेश्वर इसराइल के साथ अंत तक आचरण कर रहल बने। हम सबनी के यह बात सबके खातिर बहुत ही सावधान होके के जरूरत बा कि बाइबल के तह तक ना गोइल और एने ओने से पढ़ के खींच के निकालल और कहल कि ई परिपूर्ण कइल जा रहल बा। यदि होशे के संपूर्ण भविष्यवाणी पढ़ल जाओ तो कोनो भी आदमी बुद्धिमानी से तर्क नहीं कर सकत कि परमेश्वर अंत तक इसराइल के साथ बने। अगला पद एकरा के पूरा तरी से साफ साफ बता रहल बा। होशे 1 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, फिर भी इसराइली सब के संख्या समुद्र के बालू के जैसन हुई, जौना के ना तो नाप और ना गणना हो सकता।
ऐसन होई कि ओ स्थान में जहाँ ओहनी लोग से कहल जाला कि तोहनी लोग हमार प्रजा ना हवा, उनका से कहल जाई तोहनी लोग जीवित परमेश्वर के संतान हवा। इसराइल के गिनती समुद्र के बालू के समान हो जाई, जौना के नापल जोखल अनहोना बा। इब्री लोगन के संख्या के 10वां भाग बार बार शताव के द्वारा नष्ट हो गई। सोची तो हिटलर का कोइले। फिर भी यहाँ एगो अद्भुत भविष्यवाणी बा कि परमेश्वर उनका संख्या के बढ़ावे जा रहल बने, और जौना स्थान में ओहनी लोग के ई कहल जात रहे तोहनी लोग हमार प्रजा ना हवा, वही स्थान में ओहनी लोग जीवित परमेश्वर के बेटा कहलई हैं। ओ दिन परमेश्वर के ओर महान वापसी होई। परमेश्वर पूरा समय इसराइल के साथ निकन, जौन की स्पष्ट होता जब वह परमेश्वर के संपूर्ण वचन के पढ़ी। होशे 1 अध्याय के 11 पद। तब यहूदी और इसराइली दोनों जमा हुई हैं। ओइसे इसराइल के 10 गोत्र भुलाइल यानी कि खोवल नइखन, आपन एगो प्रधान ठहरई हैं। ई आज ओहनी लोग किने नइखे। उ सब आपन प्रधान के साथ एक लय में नइखन। निश्चय ही होशे के भविष्यवाणी में एगो प्रधान मसीह के निर्देशित करला और उ देश से चल जाइ हैं, काहे कि इजराइल के दिन प्रसिद्ध हुई। काही अद्भुत भविष्यवाणी है, पर हम ए विचार से असहमत बानी कि इसराइल में वर्तमान वापसी पुराना नियम के भविष्यवाणी के पूरा होता। जैसे जैसे हमने के होशे की किताब में आगे बढ़ब जा, हमने के एकर औरी ज्यादा जानकारी मिली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।